दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी शादी अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाले हैं। लाभ लेने के लिए लाभार्थी की क्या क्या पात्रता होना चाहिए, आर्थिक सहायता की कितनी राशि दी जाती है, इस शादी अनुदान योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, योजना के विषय के बारे में आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं और इनके उद्देश्य भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेटियों की शादी के समय होने वाले खर्च में मदद करना और समाज में लड़कियों की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और बाल विकास को रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना। यहाँ पर लाभार्थी की पात्रता की बात करें तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग जाति से संबंधित हो, 1 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए और कन्या की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम सहायता राशि भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऊपर ही ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर आप आवेदन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर पंजीकरण वाले पेज पे देख सकते हैं कि आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप कंप्लीट करते हुए जाना है। आवेदक का विवरण, पुत्री की केवाईसी डिटेल, वार्षिक आय विवरण, जाति प्रमाण पत्र, विवाह संबंधित, बैंक से संबंधित दस्तावेज, आवेदन का प्रीव्यू और फाइनल प्रिंट आप देख सकते हैं। तो चलिए पंजीकरण को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना जो आप देख सकते हैं कि जाति वर्ग समूह चुनेंगे, जिस भी जात में आप अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन कर लेने के बाद आप सबसे पहले आवेदक का आधार संख्या एंटर करेंगे। आवेदक आप माता पिता में से किसी एक को बना सकते हैं। फिर कैप्चा कोड डालेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। आधार प्रमाणीकरण है तो ओटीपी भेजें, तो ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा। ओटीपी एंटर करेंगे, आधार बेस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। कैप्चा कोड डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे ही वैलिडेट कर लेते हैं फिर यहाँ पर आधार बेस ई-केवाईसी की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही वैलिडेट हो जाता है यहाँ पर डिटेल शो हो चुकी है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो जो आवेदक का पंजीकरण के विवरण होगा वो यहाँ से आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक के विवरण में ई-केवाईसी से प्राप्त विवरण आप देख पाएंगे। अब सबसे पहले आपको जनपद का अपने सिलेक्शन कर लेना होता है। जनपद का सिलेक्शन कर लेने के बाद विधानसभा का सिलेक्शन करेंगे। फिर शहरी हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। तहसील का सिलेक्शन करेंगे, विकास खंड और ग्राम पंचायत। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम का भी सिलेक्शन करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल के सुरक्षित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल के सुरक्षित कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप आगे आ जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन शादी अनुदान योजना है सफलतापूर्वक हो गया है। आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या देखने को मिल जाती है। कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लें। अपना आवेदन पूर्ण करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अब आप लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे। उसके बाद में लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आप लॉगिन वाले पेज पर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो होम पेज पर जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन की प्रक्रिया में लॉगिन करें इस पर क्लिक कर लेना है। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें, इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, जो भी नंबर आपने अभी अभी एंटर किया है। ओटीपी डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख सकते हैं कि पहला जो आवेदक का पंजीकरण वाला पेज है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आवेदक का विवरण यहाँ पर देना है। तो दोस्तों नीचे आएंगे, सबसे पहले धर्म का सिलेक्शन करेंगे, हिंदू है या फिर मुस्लिम है अपने अकॉर्डिंग। फैमिली आईडी है तो डालेंगे, नहीं ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे दिव्यांग है यानी विकलांग तो देंगे नहीं, तो कोई भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। पुत्री के साथ आवेदक का क्या संबंध है, माता है पिता है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पुत्री के लिए फर्स्ट टाइम आवेदन किया जा रहा है, दूसरी बार तो यहाँ पर नहीं यस या नो में जवाब दे सकते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्या आपके द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है? दूसरी है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर पुत्री की आधार संख्या एंटर करना है। जो भी आपकी पुत्री है उसका आधार संख्या एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लगा है उस पर एक ओटीपी यहाँ पर भेज दिया जाता है, जो भी आधार बेस मोबाइल नंबर है। ओटीपी डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे ही वैलिडेट कर लेते हैं अब आपकी पुत्री की यहाँ पर केवाईसी बेस्ड डिटेल फेच होकर आ जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे ही सुरक्षित कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं कि वार्षिक आय का विवरण आ जाएगा। तो आय प्रमाण पत्र की तिथि से 3 वर्ष तक ही माना जाएगा जारी होने की तिथि से। तो आय प्रमाण पत्र आपको लेटेस्ट वाला यहाँ पर एंटर कर देना है। आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र का क्रमांक कैप्चा कोड डाल के वार्षिक आय सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव कर लेते हैं, उसके बाद देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्वर से प्राप्त विवरण है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो आय का विवरण है वो देख पाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब जाति का विवरण आ जाएगा। तो सेम जैसे ही आपने आय का सत्यापन किया है उसी प्रकार से आपको जाति का भी सत्यापन कर लेना है। तो आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र क्रमांक और कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ेंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट सर्वर से प्राप्त विवरण आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट से विवरण मैच कर लेने के बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आपका जाति का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जाति का विवरण जब सत्यापन हो जाएगा तो विवाह से संबंधित विवरण आएगा। तो विवाह की तिथि आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। वर की आयु वर्षों में आपको यहाँ पर देनी है। वर का नाम देना है। वर का पूरा पता आपको एंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालेंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं, अब आपका बैंक का विवरण आ जाएगा। बैंक के विवरण में सबसे पहले अपने जनपद का सिलेक्शन करेंगे, अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, बैंक की जो भी शाखा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप शाखा का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही शाखा का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर IFSC कोड भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। खाता संख्या यहाँ पर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड डाल के सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे। उसके बाद अब आप देख पाएंगे कि आपको दस्तावेज अपलोड करना होता है। तो शादी का प्रमाण पत्र PDF में आपको अपलोड करना है 50 से 200 KB तक, और बैंक पासबुक भी आपको PDF में ही अपलोड करनी है। 50 से 200 KB के बीच में साइज होना चाहिए। शादी के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो यहाँ पर पत्र है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर शादी का कार्ड मिलता है और यहाँ पर डेट की जो प्रमाण पत्र का सत्यापन डेट है वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो शादी का कार्ड आप अपलोड करके आगे बढ़ जाएंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सुरक्षित करें हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ से दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित कर लेता हूँ। अब आपके सामने आवेदन का प्रीव्यू आ जाएगा, यानी फॉर्म का प्रीव्यू आप देख पाएंगे। यहाँ पर सारा कुछ एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉन्सेप्ट को लास्ट में आई एग्री कर लेना है। मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियाँ जाँच ली गई हैं। अब यहाँ पर दोबारा से आपको कैप्चा कोड एंटर कर देना होता है। कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेने के बाद फिर यहाँ पर संशोधित करें और फाइनल सेव करें। 2 ऑप्शन मिलते हैं, संशोधन चाहे तो कर सकते हैं, अगर फाइनल सेव करना चाहे तो फाइनल सेव करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, ओके कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पर पेज रिफ्रेश होगा और पंजीकरण संख्या देखने को मिल जाएगी और आवेदन का फाइनल प्रिंट भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिखाएगा शादी अनुदान योजना के लिए आपके आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आवेदन को प्रिंट पर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप इसे विभाग में सबमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 स्टेप में आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए यहाँ पर फाइनली लास्ट में आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वीडियो से वेरिफिकेशन होना है, PFMS और डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर यहाँ पर आपका फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे शादी अनुदान योजना के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगने हैं और कौन कौन से पात्रता हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।